नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। गीता प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान हुआ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने गीता प्रेस को बधाई दी। लेकिन गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलना कांग्रेस के गले नहीं उतर रहा है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके पुरस्कार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। सीएम योगी ने तो ये तक कह दिया कि गीता प्रेस को सम्मान मिलना कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। तो वहीं अवार्ड के ऊपर सवाल उठाने वाले जयराम रमेश पर पार्टी में भी सवाल उठने लगे। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने तो उन्हें हिंदू विरोधी तक कह दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि गीता प्रेस को पुरस्कार धार्मिक सियासत वाली तलवार सनातनी संस्था को सम्मान मिल रहा है तो कांग्रेस को क्यों मिर्ची लग रही है, क्यों कांग्रेस अपमान कर रहा है। गीता प्रेस, गोडसे, सावरकर 24 में क्या इन मुद्दों पर टक्कर होने वाली है? हिंदू आस्था पर ठेस, कांग्रेस का क्या तुष्टीकरण वाला फेस है? गीता प्रेस को शांति पुरस्कार मिलने से आखिर कांग्रेस अशांत क्यों है? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित धार्मिक किताबों के प्रकाशकों में से एक गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन इस शांति पुरस्कार से कांग्रेस अशांत हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासत गर्म हो गई। जयराम रमेश ने पुरस्कार पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना सावरकर और गोडसे को पुरस्कृत करने जैसा है। जयराम रमेश के ट्वीट से बीजेपी भड़क गई। जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। वहीं गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस एक खास वर्ग को खुश करने में लगी है। कहते हैं जात की राजनीति है और वो जात राजनीति में उसके लिए वो बहुत ही परिपक्व हैं। जयराम रमेश के ट्वीट से साधु संतों में भी नाराजगी देखी जा रही है। गोडसे और सावरकर दोनों राष्ट्रभक्त थे और गीता प्रेस गोरखपुर लगातार सनातन के लिए कार्य किया है, शांति के लिए कार्य किया है, तो इसमें कांग्रेस को तकलीफ क्यों? वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी की राय कांग्रेस से जुदा है। हालांकि इस मुद्दे पर वो बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी है। समाजवादी पार्टी गीता प्रेस को बधाई देती है, लेकिन सरकार से समाजवादी पार्टी ये अनुरोध भी करती है कि गांधी जी को किसी धर्म, जात, सीमा, भाषा में मत बांधिए। गीता प्रेस को ये पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय और पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी के निर्णय के बाद किया गया था। हालांकि गीता प्रेस ने सम्मान तो स्वीकार किया है, लेकिन इस पुरस्कार के साथ मिलने वाली धनराशि को वो नहीं लेगा। गीता प्रेस को पुरस्कार मिलने के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी। इस पर ट्वीट तो कांग्रेस ने भी किया, लेकिन केवल सियासत के लिए। टीम न्यूज स्टेट। गीता प्रेस को मिले सम्मान को लेकर जयराम रमेश के सवाल उठाने के बाद अब वो पार्टी के अंदर ही घिर चुके हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने जयराम रमेश को हिंदू विरोधी करार दिया। गीता प्रेस को लेकर सियासत गर्म है। जयराम रमेश की टिप्पणी के बाद मेरे साथ कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं खास बातचीत के लिए। कृष्णन जी, पहला सवाल आपसे। आचार्य जी, किस तरीके से जयराम के इस ट्वीट को देखते हैं, इस बयान को देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता को जो बहुत जिम्मेदारी के पदों पर बैठे हैं, उनको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। ऐसा कोई भी बयान जिससे किसी धर्म के करोड़ों मानने वालों की धार्मिक भावनाएं आहत हों, वो किसी पार्टी के लिए ठीक नहीं होता है। जहां तक गीता प्रेस का सवाल है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी, अब से 100 साल पहले। तब तो बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। गीता प्रेस ने कम से कम 100 करोड़ किताबें, पुस्तकें छापी हैं सैकड़ों भाषाओं में। तो ऐसे संस्थान को, प्रतिष्ठान को बीजेपी का समझ लेना मुझे लगता है
उचित नहीं होगा। देखिए, मैं ये कहने वाला कौन हो सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, प्रूव हो जाए। कौन कर रहा है? जो काम बीजेपी चाहती है वही काम जाने अनजाने हमारे कुछ नेता कर देते हैं। नाम तो बताइए एक दो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रमोद कृष्णन जी इकलौते ऐसे कांग्रेस के नेता जिन्होंने मुखर होकर इस पूरे मामले पर अपनी टिप्पणी व्यक्त की है। अब तक कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती का काम करती हुई नजर आ रही थी। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता इकबाल अहमद जुड़ रहे हैं, अनुपम मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, फखरुल हसन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस से इकबाल जी हमारे साथ जुड़े। इकबाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। आखिर क्या वजह है कि कोई भी ऐसी बात जब होती है जो हिंदुओं से जुड़ी हुई होती है, हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई होती है, उस पर कोई ना कोई कमेंट कांग्रेस नेता का जरूर आता है, चाहे वो कोई भी हो? कैसा सोच समझ कर किया जाता है या फिर ये उनका व्यक्तिगत बयान है? हिंदू समाज कोई एक बीजेपी का ब्रांड नहीं बन गया है कि वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कि वही हिंदू के सिर्फ एक नेता बनेंगे। ऐसा नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी में सारे लोग कोई और बिरादरी से और समुदाय से आते हैं क्या राहुल जी? नहीं, आप कुछ और बात कर रहे हैं। बीजेपी से जुड़ा हुआ मैंने कोई सवाल आपसे नहीं पूछा है। मैंने कहा है कि जो आपके पार्टी के नेताओं के बयान आते हैं ना किसी तरीके से, जब कोई भी हिंदुओं से जुड़ी हुई बात होती है तो ऐसा क्यों होता है? बीजेपी कहां से आ गई इसमें? हाँ, इसमें वो उनका व्यक्तित्व होगा, व्यक्ति अपना जो भी उन्होंने कहा है या जो भी व्यक्तित्व दिया है, तो इसमें हम कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन जो सवाल इस बात का है कि जो तमाम चीजें आती हैं और लोग कहते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं। ये बीजेपी या तमाम ऐसे लोग हैं जो ब्रांड बना लेते हैं। वो क्या देश में वही ब्रांड है हिंदुत्व को मानने वाला? अरे हिंदुत्व को मानने वाले सारे लोग हैं। क्या मंदिर में वो पूजा नहीं करते हैं? सिर्फ वही बीजेपी जाती है? हमारे कांग्रेस के लोग या तो आप हमारा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं या फिर जवाब नहीं आप सही तरीके से देना चाह रहे हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगा दोबारा, तब तक आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। अनुपम मिश्रा जी, आप चूंकि गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं इस पूरे पैनल में, मैं आपके पास आऊंगा। जब भी कोई सनातन से जुड़ी हुई बात होती है, गीता प्रेस गोरखपुर तकरीबन 100 साल से ज्यादा पुराना एक ऐसा संस्थान है जिसकी छापी हुई किताबें शायद ही कोई ऐसा घर होगा पूरे भारत के अंदर जिसके यहां होंगी नहीं, और उसको अगर कोई सम्मान मिलता है तो आखिर कांग्रेस को क्यों दर्द होता है? गीता प्रेस का योगदान तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कई बार और जो योगदान आपकी आवाज दुरुस्त नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, तब तक मैं बीजेपी से हमारे साथ आलोक अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा, जब तक आवाज दुरुस्त हो जाएगी अनुपम जी की। जो ये सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है आज कि आखिर गीता प्रेस को अगर कोई सम्मान मिल रहा है तो क्या समस्या हो रही है? देखिए, यह वही कांग्रेस है जो जिसके सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी गीता प्रेस के संस्थापक अन्नान प्रसाद पोद्दार जी के लिए भारत रत्न देने की सिफारिश करते हैं। और आज की जो कांग्रेस है एंटोनियो माइनो की, जो कि इसका विरोध कर रही है। गीता प्रेस का विरोध इसलिए कर रही है कि यह हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस के जिम्मेदार जो लोग हैं, मैं इसको जयराम रमेश जी को, मैं वो मीडिया विभाग के हेड है, राहुल गांधी जी के सलाहकार, वो नीतियां तय करते हैं। वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो मैं इसको कहता हूं कि ये कांग्रेस का बयान है और गंभीरता से पूर्वक किया हुआ बयान है। ये वही पार्टी है जो जाकिर नायक जो आतंकवादी खड़ी करता है, उनसे चंदा लेने के लिए तो स्वतंत्र है। याकूब मेमन, अफजल गुरु और टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में तो खड़ी होती है, लेकिन जब गीता प्रेस को पुरस्कार देने की बात आती है तो यह उसके विरोध में खड़ी होती है। इसका कारण यही है कि एंटोनियो माइनो से प्रेरित है इनकी राजनीति और सनातन धर्म का
कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते अपमानित करने का। जब कांग्रेस को मौका मिला है और सनातन धर्म की कहीं पे जो है अगर स्थापना होती है, कहीं पर उसका गुणगान होता है, तो कांग्रेस से कोई ना कोई आदमी आकर के बयान देता है, अपनी घृणा को प्रकट करता है। तो यह सोचा समझा बयान है। और मेरा इतना ही कहना है कि हमारी 5 पीढ़ियां निकल गई हैं गीता प्रकाशन की पुस्तकों को, हर घर में पूजा के स्थान पर उनकी पुस्तकों का स्थान है। और सनातन धर्म के अभी तक कम से कम 90 करोड़ से अधिक प्रतियां वो छाप चुके हैं। और 5वीं पीढ़ी जो है अब इस समय उन प्रतियों को पढ़ रही है और 6ठी पीढ़ी में प्रवेश करने जा रही होगी। उस गीता प्रेस को अपमानित करना, उसको भाजपा से जोड़ना, ये सबसे शर्मनाक बात है। लेकिन एक बात, जयराम रमेश का ये बयान देना कि गीता प्रेस को सम्मान देना सावरकर या गोडसे को सम्मान देना जैसा है, इसको थोड़ा सा क्लियर करिए अगर आप समझ पाए हैं तो। देखिए, गोडसे से तुलना अगर गीता प्रेस की जाएगी तो यह इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। गोडसे को किसी ने भी महिमा मंडित नहीं किया। गोडसे गांधी जी का हत्यारा था, उसको हत्यारे के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी भी देखती है। तो इस तरह का बयान देकर के गीता प्रेस का जो एक बिना किसी से 1 पैसा चंदा लिए सबसे सस्ती से सस्ती पुस्तक के रूप में सनातन धर्म के विचारों को जो संस्था प्रस्तुत करती आ रही है, उस संस्था ने अभी जो गांधी सम्मान पुरस्कार मिलने वाला है उसमें 1 करोड़ की धनराशि भी मिलती है। वो स्वीकारने से मना कर दिया। ये परंपरा नहीं पुरस्कार लेने की कैश में, हम उस कैश पुरस्कार को नहीं लेंगे, लेकिन हम उस सम्मान को जरूर लेंगे। तो यह जो संस्था बिना पैसा लिए छापती चली जा रही, सनातन धर्म की सेवा करती चली जा रही है, उसके ऊपर इतना भद्दा बयान देना, मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस का ये तुष्टीकरण करने को जो एक नया पैतरा है और कांग्रेस हर तरीके से सनातन धर्म को नीचा दिखाना चाहती है। ठीक है, फखरुल हसन समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े। फखरुल हसन जी, मैं आपके पास आऊंगा। चाहे कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर ने जिस तरीके से जो पुस्तकों को छापा है, रामचरितमानस हो गया या फिर किसी भी तरीके के कोई वेद पुराण हो गए, कोई भी पुस्तक हो गई है, वो हर घर तक पहुंचाई है और आज उनको पुरस्कार मिल रहा है, तो एक दल विशेष को क्यों दिक्कत हो रही है, आप क्या समझते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा कि गीता प्रेस को बधाई कि उनको गांधी शांति पुरस्कार मिला। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये सवाल कांग्रेस से जरूर होना चाहिए कि वो आखिर क्यों हर बात में विरोध करना चाहते हैं। जब आज मुद्दे दूसरे हैं, देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, उन पे चर्चा करने की जगह कहीं पुरस्कार दिया गया है, हम उस पे विरोध करें, हर मुद्दे पे विरोध करें, वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह कि जब आलोक अवस्थी जी जैसे भाजपा के लोगों को मौका मिलता है, फिर वो विपक्षी दलों पे वार करते हैं, उन पे टिप्पणियां करते हैं। तो जब ये सनातन धर्म की बात कर रहे थे आलोक अवस्थी जी, तो मैं इनको बहुत गौर से सुन रहा था कि आपने आलोक अवस्थी जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई बयान, आपने एक फिल्म आई है आदि पुरुष, उस पर सुना? देश के जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमने देखा था कि केरल स्टोरी पूरी कैबिनेट के साथ देखने गए थे। क्या कारण है कि आलोक अवस्थी जी यहां बैठ के सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उस फिल्म में दिखाया गया उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के ना मुख्यमंत्री जी कहीं बोलते हैं, ना उस पर कहीं कोई प्रतिबंध लगता है, ना उसकी प्रतिबंध की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठती। इसलिए आलोक अवस्थी जी, आप कम से कम सनातन धर्म पर ना ही बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। देश में फिर दूसरे मुद्दे हैं, हम तो कहेंगे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों दल भारत देश की जनता को मुद्दों से भटकाना चाहती है। हम बेरोजगारी पे चर्चा ना करें, हम महंगाई पे चर्चा ना करें, हम किसान और मजदूर पे चर्चा ना करें। इसलिए जयराम नरेश जी, उनको अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए। इस तरीके के बयान देने से आप किसान, मजदूर, गरीब जनता के जो मुद्दे हैं उनको कहीं पीछे ढकेलने का काम करते हैं और आलोक अवस्थी जी की पार्टी को मौका मिलता है कि वो विपक्षी दलों पे इस तरीके की टिप्पणी कर सके। ठीक है, इकबाल अहमद जी, मैं आपके पास आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपने सारे महानुभाव जो जुड़े उनकी बातों को सुना होगा और समझा होगा। सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आई है कि वीर सावरकर और नाथूराम गोडसे, इनसे तुलना करने का क्या औचित्य है? एक ऐसी पुस्तक का जो धार्मिक पुस्तक है, उसको छापने वाले संस्थान को अगर कोई पुरस्कार मिलता है तो उसको लेकर सवाल आप खड़े कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कि रामचरितमानस को या गीता प्रेस गोरखपुर को अगर जो कोई अवार्ड मिल रहा है तो वो गोडसे को इनाम देना जैसा है। सम्मान मिल रहा है, उनको खुशी इस बात की है कि गीता प्रेस को सम्मान मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मामला आए हैं, जो विचारधारा है, जो यहाँ के संस्थापक थे पोद्दार जी, वो महात्मा गांधी जी के विचारधारों को नहीं मानते थे। वो इन सब चीजों से दूर रहना चाहते थे। उन्होंने किताबों में लिखा था। ये मसला इस बात का है कि जो वहाँ का संस्थापक है वो महात्मा गांधी के विचारों को
नहीं मानता। और दूसरी चीज, सम्मान की बात हो रही, सम्मान मिल रहा ये खुशी की बात है, लेकिन जो देश के तमाम महिलाएं, तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने उनके लिए भारत रत्न देने की जो मांग की थी वो इसलिए की थी कि वो गांधी को नहीं मानते। हम जो आपसे कहना चाह रहे हैं, आप मेरी बात पहले आप हमारी बात का जवाब दीजिए पहले। मैं दूंगा जवाब। पहले मेरे सवाल ये बात का है, इन लोगों से जो सम्मान देना चाहते हैं, मैं सम्मान के लिए खुश हूँ, मैं खुशी बनाना चाहता हूँ। गोडसे की क्यों, गोडसे से तुलना करने का क्या मतलब है? तो मैं तो कह रहा हूँ कि जब महात्मा गांधी को जो नहीं मानेगा, उनकी विचारधारा को नहीं मानेगा, इसका मतलब गोडसे की विचारधारा मानता। अच्छा, ये कौन सी बात होगी भाई? देखिए, हम संविधान इस बात की इजाजत हर एक व्यक्ति को देता है कि हमको किसको मानना है, किसको नहीं मानना है, लेकिन उसकी तुलना आप किसी व्यक्ति से कैसे कर सकते हैं? किसने अधिकार दिया इस बात का? भाई, सबसे बड़ी चीज है कि आज जो देश में जितने सम्मान पाके लोग जंतर मंतर में बैठे हुए हैं और लाठियां खा रहे हैं, क्या वो सम्मान नहीं मिला? देश की कितनी बड़ी चीजें उनको मिलती है, ओलंपिक जीत के आए। तो आप ये बताइए, जयराम रमेश बड़े हैं या जवाहरलाल नेहरू बड़े हैं? जवाहरलाल नेहरू ने क्यों फिर ऐसे व्यक्ति को पसंद करते थे वो? अगर आपको ऐसा लगता है कि वो गांधी को नहीं मानते थे या गांधी की विचारधारा को नहीं मानते थे, तो आप कैसे कह सकते हैं? आपको पता है कि जिस राम को आराध्य मानने वाले गांधी, उन राम को लेकर कितनी बड़ी पुस्तकों की उन्होंने रचना की, श्रीरामचरितमानस, उनको घर घर तक पहुंचाने का काम किया है निःशुल्क। मैं इस बात से खुश हूँ कि गीता प्रेस को सम्मान मिल रहा। मैं तो कह रहा हूँ मैं खुश हूँ। नहीं, आप खुश तो हैं, लेकिन आप कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बैठे, आपका व्यक्तिगत पक्ष थोड़े ना हम सुनने के लिए यहां पर बैठे। आप कांग्रेस की तरफ से आए ना, कांग्रेस की बात आप कहेंगे। आपका दल क्यों विरोध कर रहा है? भाई, जयराम रमेश आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, थिंक टैंक में वो आते हैं, राहुल गांधी के सलाहकार हैं, तो कैसे कोई बयान दे सकता है? बीजेपी तो कह रही है ये सोची समझी आपकी साजिश और रणनीति है। नहीं, बीजेपी का काम ही यही है कि साजिश बताना, लेकिन मसला इस बात का है कि आप इस सवाल का जवाब बीजेपी से भी पूछिए ना, कि जो सम्मान लेके बैठे हुए हैं, मेडल लेके बैठे हुए, जिन पर लाठियां बरस रही हैं, उन सम्मान का सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा? हम उस पर डिबेट भी कर चुके हैं, बहुत सारी चर्चा उस विषय पर हो चुकी है। जिस विषय पर बात करने के लिए आपको बुलाया, तो मैं चाहूंगा आप उसी पर बात करें। जो सम्मान देने के बाद उस सम्मान की इज्जत ना की जाए, उस सम्मान की क्या वो है? आप बताइए ना, पूरे देश का इतना बड़ा सम्मान जनता मंतर पे बैठा हुआ है, जहाँ देश का झंडा बुलंद किया गया हो, और वहाँ पे आप सम्मान को उसको लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है। जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। उसमें सरकार का कोई काम नहीं है ना, उसमें तो पुलिस का काम है, कर रही पुलिस काम अपना। गृह मंत्री ने भी मुलाकात की, गृह मंत्री ने मुलाकात की है, खेल मंत्री ने मुलाकात की है पहलवानों से। ठीक है, अलग दूसरे विषय पर मत जाइए आप। मैं बीजेपी प्रवक्ता आपके पास भी आलोक जी आऊंगा, लेकिन अनुपम जी जुड़ गए हमारे साथ दोबारा। अनुपम जी, जिस तरीके से इस पूरे आज के हम इस कथन को देखें जो जयराम रमेश ने दिया है, क्या सोच इसके पीछे की है आखिर? पहले तो मेरी आवाज आ रही? आप बोलिए, अपनी बात रखिए आप। पहले तो मैं कहना चाह रहा हूं जो इतने कम पैसे में इन्होंने थोड़ी मोड़ी नहीं 42 करोड़ किताबें छाप कर दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस में से एक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक पैसा फायदा नहीं उठाता है। और आपने देखा कि उन्होंने 1 करोड़ की धनराशि भी ठुकरा दी, और जितने कम पैसे में इतनी मोटे मोटे हमारे सारे करीब मैं समझता हूँ 22-23 करोड़ तो उन्होंने भगवत गीता ही छापी। और जिस तरह उन्होंने आम आदमी तक रामचरितमानस, गीता, पुराण सब ये सब पहुंचाया, मैं समझता हूँ अप्रतिम योगदान है, ऐसा योगदान नजर ही नहीं आता। और इस ऐसे में मतलब मैं तो फिर समझता हूँ कि गांधी पुरस्कार ऐसी कोई उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, और उसमें जयराम रमेश को ऐसे टूट पड़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बात देखिए भाजपा और कांग्रेस से अलग करके कह रहा हूँ, ये बात थोड़ा सा देख के दुख देती है कि एक हिंदू मेजॉरिटी देश में अगर हिंदुओं से जुड़ी कोई बात होती है तो उसमें कोई ना कोई एडवर्स कमेंट, कोई ना कोई बदजुबानी क्यों आती है, मेरी एकदम समझ के बाहर है। आप अभी कह रहे थे कि प्रकाश साहब को जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न देना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने तो 1963 में 26 जनवरी के परेड में RSS को भी परेड कराया था, जिस RSS को ये इतना ज्यादा डेमोनाइज करते हैं। तो आप नेहरू का नाम लेके राजनीति करते हैं, और जितना कुछ नेहरू ने करा था तो उसके सब उसके खिलाफ करते हैं। और मुझे तो एक कारण बता, एक चीज एक आखिरी चीज में जोड़ना चाहूंगा
गीता प्रेस में देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। और आपने देखे बीच में किस तरह की बात आई थी कि शायद गीता प्रेस बंद हो रहा है, उसके बाद बड़ी मात्रा में लोगों ने किताबें खरीदनी शुरू कर दी फिर उसको सपोर्ट करने के लिए। तो दसियों करोड़ 20 करोड़ हिंदुओं की जो आस्था जिस संस्थान में है उसको खुलेआम आप क्या सोच के गाली देते हैं और क्या सोच के आपको डेमोनाइज करते हैं, तो जयराम रमेश ही बेहतर बता पाए। ठीक है आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और एक सवाल मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि आखिर क्यों एक ऐसे संस्थान जो कि जिस बात का जिक्र अभी अनुपम जी ने किया है कि बीच में खबर आई, हालांकि जो झूठी खबर थी कि गीता प्रेस बंद होने जा रही है, तो लोगों ने किताबें खरीदना शुरू कर दिया था। इतनी भावनात्मक रूप से ये रिश्ता जुड़ा हुआ है गीता प्रेस के साथ में देश के लोगों का, और ऐसे संस्थान के खिलाफ इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, बाकी ऐसे लोगों से तुलना करना। देखिए, गीता प्रेस पर ये जो बेबुनियाद सवाल खड़ा किया गया है कांग्रेस के द्वारा, यह एक सनातन धर्म से जुड़े लोगों का अपमान है, जिनके घरों में रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, श्रीमद देवी भागवत, देवी जी की जो नवरात्रि में पुस्तकें पढ़ते, सब ज्यादातर गीता यहाँ की ही पढ़ते हैं, गीता प्रेस की। और उन पांडुलिपियों का संरक्षण, लगातार उस पर जो है संशोधन, उस पर तमाम तरह के विचार, मुझे लगता है गीता के ऊपर खाली कम से कम 50 या 60 टीकाएं होंगी जो अलग अलग पुस्तकों के रूप में गीता प्रेस ने अलग अलग विचारों के और अलग अलग महात्माओं के द्वारा जो उन्होंने संदर्भित किया है उसको छापा है। और कहीं पे भी उनके अंदर लाभ की भावना नहीं रही, कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया है, कोई सरकारी अनुदान नहीं लिया है, कोई सरकारी पुरस्कार नगद में नहीं लिया है, भारत रत्न तक ठुकराया है। उन गीता प्रेस के को जब सम्मान दिया जा रहा है और उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस जैसी पार्टी कर सकती है, जिसने हमेशा से हिंदू और मुसलमानों को बांट कर देखने का प्रयास किया है, वोट बैंक के तुष्टीकरण को लेकर के इस तरह की बात करना चाहते हैं। जबकि मैं मानता हूं कि आम मुसलमान भी गीता प्रेस में मिले हुए सम्मान से प्रसन्न होगा, क्योंकि गीता प्रेस ने कभी किसी धर्म की बुराई नहीं करी है। गीता प्रेस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, गीता प्रेस कोई भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो गीता प्रेस के बहुत बाद में गठित हुई है। तो इस तरह की विवाद उत्पन्न करने का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य, खाली जो मैं ये कहूंगा कि जो गांधी जी की और नेहरू जी की जो कांग्रेस थी वह भिन्न थी, अब जो ये वाड्रा और गांधी और ये जो माइनों की पार्टी की जो कांग्रेस है वो भिन्न है। मुझे लगता है इनको सुधार करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के अंदर से भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं और यह देशव्यापी उन्होंने जो एक तरीके से गीता प्रेस पर जो टिप्पणी करी है और सनातन धर्म के लोग खड़े हो चुके हैं और उन्होंने ये बात समझ ली है कि कांग्रेस अगर इस देश में जो है गीता प्रेस का विरोध कर सकती है तो ये कुछ भी कर सकती है। ये हर कदम का विरोध करती है, मोदी जी के द्वारा उठाए गए हर कदमों का विरोध करती है। इसी विरोध के क्रम में ये गीता प्रेस का विरोध भी शामिल हो गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि मिले। राहुल गांधी को बहुत समय से कांग्रेस के नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के कर्मों से कभी वो नेता नहीं बन पाएंगे और जनमानस। लेकिन एक बात आपने सुनी, फखरुल हसन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ पैनल में भी मौजूद हैं, उन्होंने कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो सनातन धर्म की बात ना ही करे तो बेहतर होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। उन्होंने एक अभी पिक्चर की कोई बात करी है, उसका भी विरोध किया गया है। मैंने स्वयं भी ट्वीट किया है उसके डायलॉग्स को लेकर के। चांद जी ने देखा नहीं होगा, मेरे ट्विटर हैंडल में जाकर देख सकते हैं। और जहां तक की हमारी बात है, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो मेन कर्तव्य है वो यह है कि गरीब की सेवा, गरीब कल्याण की सेवा, हम उसी पे लगे हुए हैं। गरीबों को इलाज देने की व्यवस्था कर रहे हैं, गरीबों को घर देने की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, इकबाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए इकबाल है। मैं एक बात कहूंगा कि वाकई में गीता प्रेस जो है वो आन बान शान है, वो हिंदुस्तान की आन बान शान है। और गोरखपुर की तो खैर बहुत बड़ी शान है, क्योंकि गीता प्रेस एक ऐसा प्रेस है जो पूरे दुनिया में वहाँ की किताबें छपी जाती है। मत करिए, देखिए यहाँ पे भी आप धृष्टता कर रहे हैं कि गीता प्रेस को गोरखपुर में सीमित कर रहे हैं। बात करिए, आप अपनी बात रखिए, पूरी बात रखिए इकबाल। पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान, मैंने कहा शान है वो। हाँ, पूरे दुनिया में वहां की किताबें जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसलिए हम लोग इस बात को मानते हैं। और मैं एक मुसलमान होने के नाते मैं कहता हूं, मैं इसका सम्मान करता हूं कि जो अवार्ड मिल रहा है मैं उसके लिए। लेकिन आपकी पार्टी के कुछ नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस ग्रंथ को बनाने वाले संस्थान से
लोगों का आध्यात्मिक जुड़ाव है, लोग भावनात्मक रूप से जहां से जुड़े हैं उस पर कायदे में कमेंट नहीं करना चाहिए, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए जयराम रमेश का। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि जिस तरीके से जो भी सनातन धर्म से जुड़ा कोई विषय होता है, कोई फिल्म होती है, कोई ग्रंथ होता है या कोई भी बात होती है, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया ना आए कांग्रेस की या फिर किसी अन्य दल की या किसी नेता की, ये संभव ही नहीं है। कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर आती है, लेकिन इस पर कदम उठाना भी जरूरी है। अगर इस पर कदम नहीं उठाया गया या कोई कार्रवाई ऐसी नहीं होती है तो इस तरीके की घटनाओं की, बयानों की पुनरावृत्ति लगातार होती रहेगी। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।